मध्य प्रदेश की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। यानी कि जो कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश चला रहा है, इसमें हम बात करेंगे शिक्षा संबंधित योजनाओं के बारे में। और पहली योजना आती है गांव की बेटी योजना, और इसका शुभारंभ होता है सन 2005 में। प्रत्येक गांव की 12वीं कक्षा में, प्रत्येक गांव की, नोट करना आप लोग, 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी का मतलब होता है फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रा, फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट क्लास से उत्तीर्ण छात्रा यानी कि गर्ल, फीमेल को उच्च शिक्षा हेतु 500 रुपए प्रति माह से, 500 रुपए प्रति माह यानी कि पर मंथ, प्रति माह से 10 माह और प्रति वर्ष 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति देना है। इस योजना का यह उद्देश्य है। आइए जानते हैं दूसरी योजना के बारे में, स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना, और इसका शुभारंभ होता है 2005 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के बच्चों के लिए। बेरोजगार छात्रों के लिए कैरियर हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना, यानी कि जो बेरोजगार छात्र हैं उनके लिए कैरियर हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है इस योजना का उद्देश्य। तीसरी योजना है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, और इसका शुभारंभ होता है 2006 में। 2006 में इसका शुभारंभ होता है। सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से उठ के बनेंगे एमपी सब इंस्पेक्टर में, फिर आप बोलोगे पेपर टफ हो गया है। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना 2006 में प्रारंभ होती है। एससी एसटी वर्ग की कन्याओं के लिए, एससी एसटी वर्ग की कन्याओं को क्या करा जाता है इसमें, कक्षा छठी यानी कक्षा 6 यानी क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 में प्रवेश लेने पर क्रमशः 500 रुपए, 1,000 रुपए, 3,000 रुपए प्रतिवर्ष की दर से, यानी प्रतिवर्ष की दर मतलब होता है पर ईयर की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना का यह उद्देश्य है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। आगे बात करते हैं, एक और योजना है एकलव्य शिक्षा विकास योजना, एकलव्य शिक्षा विकास योजना, और शुभारंभ होता है 2010 से 2011 के बीच में इस योजना का शुभारंभ होता है। प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्रहों को के मेधावी छात्रों को, मेधावी जो छात्र हैं उनको क्या करा जाएगा, कक्षा 9वीं 10वीं के छात्रों को 12,000 रुपए, 9वीं और 10वीं के छात्रों को 12,000 रुपए, 11वीं व 12वीं के छात्रों को 15,000 रुपए, 11वीं व 12वीं के छात्रों को 15,000 रुपए, गैर तकनीकी स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन छात्रों को 20,000 रुपए, और तकनीकी स्नातक छात्रों को 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान रखा गया था इस योजना में। आइए जानते हैं अगली और बहुत इंपॉर्टेंट योजना, मिड डे मील योजना या मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। जो आप बोलना चाहो वो बोलो और सन याद रखो 1995, 1995। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे के भोजन में 450 कैलोरी, कैलोरी कितनी है, 450 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। मिड डे मील योजना शुभारंभ होता है 1995। अगली योजना है प्रतिभा किरण योजना, सन 2009 में यह योजना प्रारंभ होती है। इसका शुभारंभ होता है सन 2009। शहर की बीपीएल यानी सिटी में जो रहने वाले बीपीएल परिवार हैं, शहर के बीपीएल परिवार की 12वीं कक्षा की छात्रा यानी कि फीमेल गर्ल छात्रा को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने पर स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम, स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन, उपाधि के पाठ्यक्रम में 500 रुपए प्रति माह तथा तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु 750 रुपए, 750 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं प्रतिभा किरण योजना में। एमपी गवर्नमेंट की ये सब योजनाएं। अगली योजना है सुदामा शिष्यवृत्ति योजना, शुभारंभ होता है 2009 से 2010 के बीच में। उत्कृष्ट विद्यालय, जिसको आप लोग एक्सीलेंस स्कूल बोलते हो, वही उत्कृष्ट विद्यालय। उत्कृष्ट विद्यालय में सामान्य वर्ग, देखो ये योजना सभी वर्गों के लिए, सामान्य वर्ग मतलब होता है जनरल, सामान्य वर्ग के छात्रों और छात्र और छात्रों दोनों के लिए, छात्रा और छात्रों दोनों के लिए, गर्ल और बॉय दोनों के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए क्या करना है, उसको 500 रुपए प्रतिमाह शिष्यवृत्ति प्रदान करना सुदामा
शिष्यवृत्ति योजना का उद्देश्य है। कुल मिलाकर के एक्सीलेंस स्कूल में जो लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं और उसमें भी वो जनरल के हैं तो उनको भी 500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। इस योजना का यह उद्देश्य है। सीधी सीधी लैंग्वेज ये है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना अगली योजना का हमारा नाम है और ये शुभारंभ होती है 21 सितंबर 2010 को। और योजना का उद्देश्य है 12वीं की परीक्षा में 80% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना, यानी कि 80% या 80% से ऊपर भी लाते हैं सभी छात्र, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी कैटेगरी के हों, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा और उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगली योजना है आकांक्षा योजना और इसका उद्देश्य क्या है आइए जानते हैं। आकांक्षा योजना को आदिम जाति यानी अनुसूचित जाति, आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपा गया है। इस योजना में अनुसूचित जनजाति वाले छात्रों को, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वाले छात्रों को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी एसटी के जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे। इस योजना का यही उद्देश्य है आकांक्षा योजना का। अगली योजना है और अंतिम योजना है हमारे शिक्षा संबंधी से स्मार्टफोन वितरण योजना। स्मार्टफोन वितरण योजना, योजना का शुभारंभ होता है 2017 में और योजना का उद्देश्य है यह योजना सभी वर्गों के लिए यानी ऑल कैटेगरीज के लिए, सभी वर्गों अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। यानी कि कुल मिलाकर के स्मार्टफोन आपको मिलेगा। 2017 से ये योजना चल रही है मध्य प्रदेश में। आगे भी हम मध्य प्रदेश की योजनाओं को जानेंगे जिसमें हम स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं के बारे में इसके बाद चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यही मुस्कुराते रहेंगे, जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। रिपीट जरूर करेंगे। धन्यवाद।